क्या हुआ अजय? हाँ? तुमने मुझसे कुछ पूछा? मानसी, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो। जूही के मरने से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा होगा। मैं इस बात को समझती हूँ। इतनी प्यार जो करती थी वो तुमसे। यही गलती की उसने, जो एक तरफा प्यार किया। और एक तरफे प्यार का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरीके से समझता हूं मानसी। उसने पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की थी। पूछो कि नहीं, कौन सी? कौन सी? उसने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। मैं कुछ समझा नहीं मानसी। सच्चाई के शब्द तो लोग समझकर भी नहीं समझना चाहते अजय। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, और वो बेचारी तुमसे प्यार कर बैठी। तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है पता है तुम्हें? मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाप की जिंदगी, वो लोग हमेशा मेरे लिए तड़पते रहते हैं। जूही ने तो मरकर छुटकारा पा लिया जिंदगी से, लेकिन उसके फैमिली का क्या? सोचो जय। थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि तुम मुझे हौसला देने आई हो। तुम उसके काबिल ही नहीं हो, वरना तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ होती। हौसला तुम्हें खुद अपने आप को देना है। सोचो, जब उन लोगों के दिलों की हाय तुम्हें लगेगी जिन्हें तुमने दुख दिया है। तुम्हारे कर्म एक एक करके तुम्हारे सामने आ रहे हैं जय। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारे झूठे आंसू की और आश्वासन की। इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के निकाल दें, तुम यहाँ से चले जाओ। जाने दो अनीता। क्यों जाने दो? क्यों मैं इसे जाने दूं? मैंने मेरी बेटी की आंखों में खुशी देखी थी, और वो खुशी इस बात की थी कि वो इससे शादी करना चाहती थी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि ये इंसान किसी के प्यार और जज्बात से खेलना जानता है, उसे समझना और महसूस करना नहीं। देखो अनीता,
जिसे जाना था वो तो जा चुकी, अब इसे बोलकर क्या फायदा? नहीं, इसे पता भी तो चले कि मरते दम तक मेरी बेटी कितना तड़पी थी इसके लिए। ये दुखी होता था तो मेरी बच्ची दुखी होती थी। क्यों क्यों तुमने इतना गम दिया मेरी बच्ची को कि जिससे उसकी जान गई? क्यों इतना गम दिया तुमने उसे? क्यों? जय, एक मिनट। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम काजल है। ये मेरी दीदी थी। जय, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मेरी माँ जिस तरह तुम्हारे साथ पेश आई, वो काजल मैं समझ सकता हूं। जय, दीदी तुमसे बहुत प्यार करती थी। मुझे अमेरिका में जब भी वो मेल भेजती या फिर फोन करती, तुम्हारा जिक्र जरूर करती। अब मुझे बात करने वाला कोई नहीं रह गया, मुझे समझाने वाला कोई नहीं रह गया। मैं एकदम अकेली हो गई। देखो काजल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे सारे गमों को मिटा दूंगा, लेकिन हाँ, उन्हें कम जरूर कर सकता हूँ। अगर कभी भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। अरे बुआ क्या बताऊं, इतनी गर्मी है जयपुर में कि मेरी तो हालत ही खराब होगी वहां। एनीवेज बुआ आप ये लीजिए। लेकिन अब तो गर्मी शुरू हुई है, अब इसका क्या काम? बुआ गर्मी जिंदगी भर थोड़ी ना रहेगी, साल भर थोड़ी ना रहेगी, ठंडी भी तो आएगी ना, तब काम आ जाएगा ये। जी। नेहा, ये साड़ी तुम्हारी। अरे वाह। मानसी, यहाँ। मानसी, ये साड़ी तुम्हारी। पसंद आई तुम दोनों को? हाँ। भाई साहब, ये साड़ी आपने जयपुर में कहाँ से ली? वो साड़ी, वो मेन मार्केट से। हाँ, वहीं से तो ली है। पता है बुआ, पापा हमेशा हमारे लिए ड्रेस मटेरियल्स वहीं से खरीदते थे। थैंक यू भाई साहब। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है मानसी? मैं आती हूँ। नेहा भाभी कितनी खुश है, पर मैंने जो देखा है वो मुझे नेहा भाभी को बता देना चाहिए। शायद अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं नेहा भाभी को सब बता दूंगी।
मानसी, थैंक यू। मानसी, आज जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझ में भी इंसानियत है, और चोट का दर्द क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। मानसी, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। प्लीज जय, मैं इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। मानसी, आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू एनी डिस्कशन। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा, और आज तक मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर सकूं। लेकिन मानसी, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मानसी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई रियली लव यू मानसी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मानसी। मानसी, प्लीज आज मुंह मत फेरो। इतनी हिम्मत जुटाने के बाद आज तुमसे मैं ये सब कुछ कह रहा हूं, सच बयान कर रहा हूं मानसी। गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में ना तो कोई है और ना ही कोई और होगा। मानसी, प्लीज भुला दो सब पुरानी बातों को। आज आखिरी बार मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने गिल्ट को दूर करना चाहता हूं, बल्कि मानसी, मैं जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूं। मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सपने देखे हैं मानसी, लेकिन वो सपने तुम्हारे साथ के बगैर पूरे नहीं हो सकते। मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही मानसी, अपने इस बच्चे के लिए। निकाल के फेंक दो इस नफरत को इस जिंदगी से मानसी, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूं मानसी। माँ, पहली बार आपकी बहू घर आई है, रस्म पूरी नहीं करोगी? लो, इसे पहन लो, नहीं तो घर वालों को फिर से कोई गलतफहमी हो जाएगी। क्या बात है मानसी? देखो बेटा, हाँ भैया, एक मेरी तरफ से चाचा और मासा बनने की खुशी है, और एक मानसी की तरफ से चाची और मासी बनने की खुशी। ताज्जुब हुआ ना मुझे इस काले कपड़े में देखकर? मेरे लिए तो ये काली रात ही है। मानसी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे जो सजा देनी है दे दो। ठीक है, अपनी सजा का इंतजार करना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जय। पर इसमें मेरी क्या गलती है? बताओगी नहीं क्या मांगा भगवान से? तुम्हारी बर्बादी। जान बचने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर क्या रिश्ता है मेरा उनसे? दादी तुम्हारी, गलती तुम्हारी, और जान बचाने का जिम्मा मेरा क्यों? कहाँ जा रही हो मानसी? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ना तो मेरे पापा को है और ना ही मुझे। हाय जय, कैसे हो? अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी?
आओ। घर में कोई है नहीं क्या? मानसी है ना? क्या मानसी को नहीं पता तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? ओह, तो अब मानसी के पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। आई हेट इट जय। आखिर तुमने उससे शादी की क्यों? तुम नहीं जानती मैंने मानसी के साथ क्या क्या किया है। मैंने उसके सम्मान को छीना है। तुम्हारी बहन जूही सब जानती थी। मैंने शादी से पहले मानसी का रेप कर दिया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है जय कि तुमने नहीं बल्कि मानसी ने ही तुम्हें उकसाया होगा। प्लीज काजल, आई एम सॉरी। मैं मानसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। शी इज माई वाइफ। आई एम सॉरी जय। माना मुझे तुम्हारी और मानसी के बीच बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती जय। आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। माना तुमने गलती की थी, लेकिन उस गलती की माफी तुम कितनी बार मांगोगे? मानसी तुम्हें तड़पा तड़पा के तुमसे बदला लेना चाहती है जय। उसे हक है मुझसे बदला लेने का। उसका हक तो मेरे समझ में आता है, लेकिन तुम अपने हक के बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत कौन रखता है, तुम्हारा परिवार या तुम्हारी पत्नी? जय, तुमने उसका सम्मान छीना नहीं है, बल्कि उसे सम्मान दिया है अपनी पत्नी बनाकर। वैसे उस दिन के बाद क्या कभी तुमने शराब को हाथ लगाया? नहीं। लेकिन शराब पीकर तो तुम्हें बहुत सुकून मिलता था ना? बहुत सुकून मिलता था, मन को शांति भी मिलती थी। आज भी तुम्हें सुकून पाने का पूरा हक है जय। What is this? जय, हमारी दोस्ती की शुरुआत क्या हम सेलिब्रेशन से नहीं कर सकते? मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब तो तुम पियोगे जय, सिर्फ आज नहीं, हर रोज।